चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आइएगा। दोस्तों, 11 फरवरी के दिन लोकसभा में सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव गरज रहे थे और इसी दौरान पीछे बैठी अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव अचानक से उठकर चले गई। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से डिंपल यादव को ये फैसला लेना पड़ा? आखिर डिंपल यादव को अखिलेश की स्पीच के दौरान ऐसी क्या जरूरत महसूस पड़ गई जिसके कारण सीट से उठने की नौबत आ गई? आखिर डिंपल यादव किससे मिलने के लिए चले गईं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, लोकसभा में बजट का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं विपक्ष के बाकी साथियों के साथ हूं। उन्होंने कहा कि ये बजट टारगेटेड बजट है, ये बजट फोकस्ड है, ये बजट उन लोगों के लिए है जो बहुत ही संबल हैं, बड़े लोग हैं और उद्योगपति हैं। उनके लिए ये बजट बना है। जो बात कही जा रही है कि बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है, मुझे इसमें कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता। इसलिए जैसे ही बजट आया, हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी जिसमें दिख रहा है कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ। 10 बजट इसके लिए ही बनाए गए थे। जब 11वां आएगा तो पूरा देश और दुनिया ये देखेगी हथकड़ी और बेड़ियाँ लगाकर भारत लौटाए गए। अब इसी दौरान लोकसभा में जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो उनके पीछे डिंपल यादव बैठी थी। फिर अचानक से वो पीछे से उठकर निकल गईं। ये बजट टारगेटेड बजट है, ये बजट फोकस्ड है। ये टारगेटेड फोकस्ड उन लोगों के लिए है जो बहुत संपन्न हैं, बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं। उनके लिए ये बजट बना हुआ है। और जो बात कही जा रही है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, मुझे इसमें कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता है। और रोड मैप इसलिए नहीं दिखाई देता अध्यक्ष महोदय कि जैसे ही बजट आया, सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया, हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। क्या सभापति महोदय, 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आइएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। इतना हक तो उनका बनता ही है कि कम से कम दूसरों की ठगी से शिकार कुछ लोग तो बाइज्जत देश लौट सकें। वैसे सवाल ये भी है कि आपके रहते ऐसी ठगी कैसे फल फूल रही है। और सभापति महोदय, इस ठगी से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं के लोग हैं तो वो गुजरात के प्रभावित लोग हैं। क्या यही सभापति हमारे विकसित भारत की तस्वीर है? दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा
लोकसभा में अखिलेश यादव के बोलने के दौरान डिंपल यादव को हेडफोन से सुनने में दिक्कत हो रही थी। एक दो बार उन्होंने कोशिश की, पर जब अखिलेश यादव जो बोल रहे थे वो हेडफोन पर साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा था, तो वो पीछे से उठकर चले गईं। इसके बाद वह लोकसभा की दूसरी लाइन में जाकर बैठ गईं, जहां से उन्होंने अखिलेश यादव का पूरा भाषण सुना। लोकसभा में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछली बार हीरा लेकर गए थे, इस बार सोने की जंजीर लेकर जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उनको और जंजीरें याद आ जाएं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और के साथ जहाज में लेते आइएगा। इतना हक तो उनका बनता है, कुछ लोग तो बाइज्जत लौट सकें। उन्होंने कहा कि इस ठगी से सबसे ज्यादा गुजरात के प्रभावित लोग हैं। सभापति महोदय, एक दूसरी तस्वीर में हम लोगों ने देखी, महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा है। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, ये एक साइंटिस्ट मिनट, हैं, जस्ट अ मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट एस्ट्रोनॉम है प्लीज, लगता है। ऑनरेबल मेंबर प्लीज, एस्ट्रोनॉमी यादव भी जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट, प्लीज देख लेंगे इसको। I will see. Please be seated. आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे। सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज। आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, क्या हो रहा है? ये भड़काना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं। सभापति महोदय, ध्यान भड़काना चाहते हैं। एक मिनट, कोई आप भी ऐसा स्नान वर्ड करके नहीं आए हो, जो कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला है, आपको कोई उसको हटा अधिकार दीजिए। नहीं बनता है। आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति बोल दिया महोदय, मैंने, प्लीज आप हटा दिया जाएगा उसको। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। आपका कोई गलत फोटो दिखा है, सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री, सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों,
और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। सभापति महोदय, अखिलेश यादव ने लोकसभा में कुंभ की व्यवस्थाओं का भी मामला उठाया, जिस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जिन्हें जमीन की समस्या ना दिखाई देती हो। कुंभ में अव्यवस्थाओं से तमाम सनातनियों को दुख हुआ है। जाम हटाने के लिए 2-2 सीएम लगाने पड़े। लोगों के दुख तकलीफ के कारण इन्हें संगठन के लोगों से मदद की अपील करनी पड़ी। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कुंभ में कितने लोगों की जान गई और खो गए, इसका आंकड़ा इनके पास नहीं है। वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर यह सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है। असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है।